नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सोलंकी आज आपके बीच एक चर्चा करने आया हूँ और चर्चा विशेषकर नंगली बिहार के निवासियों के, जो मेरी बहनें हैं, मेरी माता है, मेरे युवा साथी है, मेरे बुजुर्ग हैं, उनके लिए जरूर है कि हम अपना वोट किसको दें, रविंद्र सोलंकी को दें या भाजपा को या कांग्रेस को या किसी और को। वोट देने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ पहले जो मैं बताना चाहता हूँ उसे एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो आप करना। तो मेरा आपसे मानना, जब आप 4 तारीख को वोट देने जाओ उससे पहले एक बार सोचना जरूर कि हम किस प्रत्याशी को वोट दें और क्यों वोट दें। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ नंगली बिहार के बारे में आपको। आज नंगली बिहार के बारे में आप सबसे पहले देखिए 2017 में जब आप लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया था, जब नंगली बिहार में क्या था और आज नंगली बिहार में क्या है, उसका अंतर देख लीजिए। सबसे पहले तो आप बताइए, केजरीवाल जी की स्कीम जो विधायक जी के थ्रू मैंने पूरे नंगली बिहार में पानी की लाइन बिछवाई। पानी की लाइन बिछवा कर सबसे गंदा रोड कौन सा था? अमर शक्ति रोड। अमर शक्ति रोड के पास है जो शिव पब्लिक स्कूल है, उसके पीछे प्रधान के लिए के हिस्से में कितने गड्ढे थे? 2-2 फुट के गड्ढे थे। पानी की कोई निकासी के लिए कोई बड़ा नाला नहीं था। आपके लिए मैंने अमर शक्ति रोड पर दोनों तरफ बड़े नाले बनवाए और नाले बनवा कर वो रोड जो 2 फुट नीचा था 2 फुट ऊंचा उठाकर और उसके बारिश का पानी नाले तक निकलवाने की व्यवस्था की। और उस रोड पर आप आज चल कर देख लीजिए अच्छा है कि नहीं है, आप खुद देख लीजिए। और उसके बाद आइए, अब जो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नंगली बिहार में कोई काम नहीं करवाया, कोई सी बात है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि C6 और C5 जहाँ पर प्राइवेट सीवर नहीं थे, क्या हमने वहाँ पर सीवर नहीं दबाए? क्या पानी के लिए नहीं दबाई? क्या वे रोड नहीं बनाए? तो साथियों, जहाँ पर प्राइवेट सीवर नहीं थे वहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट काम कर दिया हमने सारे। आप जाकर चेक कर लीजिए। अभी तो हमारे पास एक दिन और है वोट डालने से, 4 तारीख और आज एक दिन हमारे बीच में। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ वोट डालने से पहले आप एक बार नंगली बिहार का क्षेत्र के बारे में जानकारी आपको जरूर लेनी चाहिए कि हमने कुछ काम किया कि नहीं किया। और रही बात दूसरे की, जहाँ पर प्राइवेट सीवर थे, शिव पब्लिक के जब हम नाले से जाते राइट वाले हिस्से में, तो साथियों आपके साथ मैंने कई मीटिंग की और आप क्या कहते थे हर मीटिंग में कि पहले सीवर उखाड़ो और सीवर सरकारी डालो, लेकिन सीवर साथ साथ चालू करने पड़े आपको। जब भी हमारे सीवर आप उखाड़ो, तो सीवर जब चालू हुए नहीं थे और आपके सीवर में उखाड़ देता और सीवर डाल भी देता और रोड भी बनवा देता, लेकिन सीवर चालू होने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगते। मैंने आपको पहले ही बताया था। अब बहुत से लोग कह रहे कि यहाँ तो कुछ काम ही नहीं किया, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 साल पहले सीवर दबाकर रोड बना देता तो आपके घरों में सेप्टिक टैंक थे नहीं, क्या परेशान नहीं होते? सिर्फ ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आपके एरिया में मैंने कम से कम 50% काम करवा दिया। जहाँ पर सीवर नहीं थे, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, आप गलती मत करना। जहाँ सीवर नहीं थे वहाँ हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट काम हो गया। अब आपका हमें क्या करना आ गया? जो अमर शक्ति रोड से जो आपका सीवर क्या होता था, नाले के अंदर जाता था, नाले का पानी का फ्लो और आपके सीवर का फ्लो सेम था बिल्कुल। अगर 2 साल की उसमें जो बारिश हुई है, अगर मैं मच्छी मार्केट में वो बड़ा नहर कटवा के उसमें पानी आपका नहीं उतारता, क्या आपके घरों में सीवर बैक नहीं करता? सबके घरों में सीवर बैक मारता। हमने वो कटवाया और अब की बार देख लीजिए, 2 से 3 महीने पहले की बात बताऊँ आपको, जब हमने बड़ा रोड जो है नाले वाला मच्छी मार्केट से लेकर जयविहार तक, उसमें कंप्लीट 25 फुट गए सीवर लाइन डालकर, और आपके अमर शक्ति वाला रोड जहाँ पर सीवर आता था वो उसमें मेन होल में जोड़ दिया हमने। तो आपका जो पानी का फ्लो है, सीवर का फ्लो है, वो उस 25 फुट गहरे गड्ढे में गिरने लग गया। इसके कारण बल्लू हलवाई वाली गली जो हर रोज भरी रहती थी, अब वो साफ है, जाके देख लीजिए, हर रोज फुल होती थी। किस कारण? कि हमने उसमें 25 फुट गहरे गड्ढे में आपका सीवर में पानी डाल दिया। अगर मैं वो नहीं बनाता तो सारा ओवरफ्लो होता था। ठीक है। और अब आगे आपको बताना चाहता हूँ कि नंगली बिहार के वासियों एक बार याद करना, 2017 से पहले जब आपके बच्चे MCD के स्कूल की बात करता हूँ मैं, MCD के स्कूल में आपके बच्चे जाते थे तो कहाँ बैठते थे? पता स्कूल के क्या बोलते थे? टेंट वाला स्कूल। और आपके बच्चे बैठते थे टेंट में जाकर। क्या 2018 में ही, जब 17 में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, 18 में बिल्डिंग बननी शुरू हुई और आज आके देखिए आपके बच्चे अच्छी बिल्डिंग में बैठते हो, उसमें स्मार्ट क्लास लगवाई मैंने।
एक स्मार्ट क्लास भी स्कूल में, और टोटल बिल्डिंग 3 मंजिल बनाई है हमने। तो आपके बच्चों के लिए हमने किया है नंगली बिहार में, स्कूल अच्छे दिए। लेकिन आज भी इसमें एक कमी है, और वो कमी क्या है कि इसमें इंग्लिश बहुत लिमिटेड बच्चे को पढ़ाई जाती है। आपका बच्चा कितना ही होनहार हो, उसका कहेंगे कि इंग्लिश की क्लास फुल होगी, अब आपका बच्चा हिंदी पढ़ेगा। तो साथियों, आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, ये आपके बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहे। अगर एमसीडी में आपने केजरीवाल को लाया और मनीष जी एमसीडी में आए, तो 100% आपका स्कूल 100 की 100% आप इंग्लिश मीडियम करके दिखाएंगे आपको। तो साथियों, एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, आपके लिए हमने नंगली बिहार में ही बड़ी छठ घाट पर पार्क बनवाया। और वो पार्क बनवाया हमने, जो पुराने वाले विधायक कहते थे कि यहाँ पर आप एक ईंट नहीं लगा सकते। तो जब से केजरीवाल आया है, जब से आपका भाई रविंद्र सोलंकी आया है, तो ऐसी कौन सी ताकत हमारे अंदर है जो हमने वहां पर फुटपाथ भी बना दिया घूमने के लिए, और वहीं पर हमने आपके लिए हाई मार्क्स लाइट लगवाई। और आप ही के लिए जो मच्छी मार्केट पे, जो पुराने वाला मच्छी मार्केट था, वो क्या था, 20 फुट का चौराहा है सर, और वहां पर मच्छी मार्केट लगती थी। हमने क्या किया, सबसे पहले आपसे किया वादा किया पूरा, मच्छी मार्केट हटवाई और मच्छी मार्केट दूसरी जगह गई। लेकिन अपने दास गार्डन के एरिया में, अपने नंगली बिहार अम्बेडकर के पहले से जो मुख्य चौराहा था, उससे हमने मच्छी मार्केट हटा दी वहां से, और वहीं पर मच्छी मार्केट के ऊपर छठ मैया का द्वार बनवाया, कितना सुंदर भव्य लग रहा है, 25 फुट ऊंचा। तो ये एक नंगली बिहार के लिए किया हमने। और आने वाले समय में आपको बता दूं, उसी पार्क में हम एक जिम भी लगवाएंगे, बच्चों के लिए झूले लगवाएंगे, और आपका जो बलिहारी चौक है, जो पुल छोटा है, उस पुल पे 100 फुट का चौराहा बनाऊंगा, और उसी के साथ में एक बड़ा पुल बनाएंगे जिससे कि जाम ना लगे। और अमर शक्ति रोड पे, फिर कह रहा हूँ साथियों, 6 महीने से पीछे लग रहा हूँ मैं, अमर शक्ति रोड के बिल्कुल सामने टक्कर में एक हम नया पुल बना के दिखाएंगे आपको, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ गई और जाम लगा रहता है। तो नंगली बिहार से यही कहूँगा साथियों, नंगली बिहार के वासियों से, कि आपके लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने की तमन्ना है। आप सिर्फ अपने भाई पर विश्वास करना और किसी के भी बहकावे मत आना है, क्योंकि साथियों ये वही लोग हैं, अगर सत्ता मिलेगी ना और आप इनके पास जाओगे कि सीवर डलवा दीजिए, रोड बनवा दीजिए, पानी कम आ रहा है पानी दे दीजिए, तो ये नहीं कर पाएंगे आपका। आप पिछले 10 साल को उठा के देख लीजिए, जब भाजपा से निगम पार्षद था, एक काम नहीं किया था, ये वही बात कहेंगे। और अगर आपको इन चीजों का नहीं पता तो किसी से भी पूछ लीजिए, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि रविंद्र सोलंकी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो साथियों, यही कहना चाहूँगा बार बार आपसे कि हमने आपके लिए बहुत काम किए। आप ही बताइए, मुझसे पहले किसी गली पे कोई साइन बोर्ड था? गली के कोने पे क्या बोलते थे, गली नंबर 16 कहाँ है, 15 कहाँ है? और आप देखिए, हमने अगर निगम को हमने फंड, निगम से हमें फंड नहीं मिला, तो हमने अपने पर्सनल खर्चे से भी तो लगवाए ना वहाँ पर। गली नंबर 6, गली नंबर 7, गली नंबर 8 अब लगी ना। तो साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, सोच समझ कर वोट करना। और लास्ट में एक वादा भी कर रहा हूँ आपसे, अगर आने वाले समय में 1 से 1.5 साल 2 साल के बीच जब भी विधायक जी का इलेक्शन आपका आएगा, मैं कसम खाता हूँ पुराने की, वह पूरे नंगली बिहार के मैंने सीवर चेंज ना करवाए, मैंने पूरे रोड ना बनवाए। तो साथियों, मैं आपके बीच दोबारा से वोट मांगने नहीं आऊँगा। और एक बात और, एक डर का माहौल बना रखा नंगली बिहार में। तो मेरी एक अपील क्या, एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप वोट डालने जाओ ना, तो किसी को नहीं पता आप वोट कहाँ डाल रहे हो। तो जो मेरा नारा है मैंने इसलिए दिया कि वहां पर एक दबंग टाइप के आदमी उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं अपने नंगली बिहार पर, बदमाशी के दम पर। तो हाथ जोड़कर अपील मत करना गलती भी, और चुपचाप जाकर झाड़ू छाप देना। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, चुपचाप झाड़ू छाप। जब अंदर आप जाते ना, आपने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, किसी को नहीं पता। तो गलती मत करना सर, एक बार हाथ जोड़ के कह दो, गलती मत करना। ना वही बदमाशी आ जाएगी जो पहले थी, हफ्ता वसूली होगी, मंथली जाया करेगी और आप परेशान हो जाओगे। अपने भाई पर विश्वास करना, क्योंकि मैंने 5 सालों को गलत काम नहीं किया। ये जरूर है काम में देरी हुई है, और देरी की वजह से भाई बीच में कोरोना भी आ गया था, उसकी वजह से काम कम हो पाए, पर पूरे काम करके दिखाऊंगा आपको, ये आपसे वादा करता हूँ। तो साथियों, एक और गलत काम किया जा रहा है हमारे वार्ड में, जितने भी ये प्रत्याशी है, ये दबा के दारू बांट रहे हैं, दारू और पैसा। तो आपसे मेरा यही पैसा अनुरोध है, अगर ये पैसा दे और दारू दे, पहली बात तो लेना नहीं, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लेना, लेकिन वोट मत देना, क्योंकि इन लोगों की वजह से हमारी कॉलोनी का माहौल खराब हो चुका है। जवान बच्चों के दारू पिला रहे हैं, हर रोज कॉलोनी में झगड़े हो रहे हैं, घर जाके परिवार में झगड़े हो रहे हैं।
मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई दारू इतनी अच्छी चीज है तो अपने बच्चों को पिलाओ ना, अपने बच्चों को पिला के इनके साथ घुमाओ कॉलोनी में। आप सिर्फ कॉलोनी का माहौल बिगाड़ कर और अपना परिवार पालना चाह रहे हो। आप कॉलोनी के हितैषी नहीं हो। अगर कॉलोनी के हितैषी हो तो सार्वजनिक आगे बताओ ना, भाई तुम जीतने के बाद क्या काम करवाओगे। नहीं बता सकते आप सिर्फ कॉलोनी वालों को गुमराह कर रहे हो।